नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 फरवरी शिव मंगलवार उपाय। आपको क्या करना है लड़ाई को दूर करने के लिए, पति पत्नी में प्रेम को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए पूर्वा का जल घर में गिरा देना है। एक बार जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। दोस्तों, आज के टाइम पर बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई इससे परेशान है कि हमारे घर में मेरी कोई बातों को नहीं मानता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके घर में भी बहुत लड़ाई होती हैं, कलेश होते हैं, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, आपकी कोई भी नहीं मानता है बात को, तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर में ज़रूर करना चाहिए, जिससे कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। सबसे पहले समझ लो इस उपाय को कब करना होता है। तो इस उपाय को करने की कोई तिथि या कोई दिन निर्धारित नहीं है, किसी भी दिन किसी भी वक्त इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, करिएगा जरूर। अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर आपके घर में कलेश हो रहा है, मान सम्मान घर में नहीं हो रहा, या फिर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ चुकी है, तो आप सभी को लेना है होगा इस प्रकार से दूर्वा। ठीक है ना, दूर्वा के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका सफ़ेद दूर्वा होती है और दूसरी होती है हरी दूर्वा। यहाँ पर सफ़ेद दूर्वा आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हरी दूर्वा लेनी है। और वो कितनी लेनी है? 21 हरी दूर्वा लेनी है। जो मौसम चल रहा है, वेदर है, इसमें आसानी से आपको हरी दूर्वा नहीं मिलेगी, बहुत खोजने की ज़रूरत है, आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, 21 दूर्वा लीजिएगा। दूर्वा के साथ में जो सबसे दूसरी चीज़ है वह है आपको लेनी है पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन का इस्तेमाल आप करोगे वह सूखा नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी छोटी कटोरी में, प्लेट में डाल करके गीला कर लीजिएगा। एंड देन आप पहुंच जाइए कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप मंदिर में भी कर सकते हो, या फिर आप इस उपाय को अपने घर भी कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो आपके पास में मैंने बताया है पीला चंदन, उस पीले चंदन को आप पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेप करना है। जितना अच्छा कर सकते हो कर लेना है। पीला चंदन का लेप करने के बाद में जो आपके पास में 21 दूर्वा हैं, उस 21 दूर्वा को आपको कहाँ पर रखने हैं? इसी पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। इसलिए मैंने आपसे कहा है, जो पीला चंदन आप इस्तेमाल करोगे वह सूखा नहीं होना चाहिए, वह गीला ही होना चाहिए, और थोड़ा मात्रा में लीजिएगा, क्योंकि हमें जो दूर्वा ली है वह दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चिपकाना होगा। ठीक है ना, चिपका दिया। अब जब सभी लोग एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट चढ़ा देना है। ठीक है ना, जब चढ़ा दो तो श्री शिवाय नमस्तुते। तो अब जब बोलोगे, साथ ही साथ अपने घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने के लिए महादेव से विनती जरूर करनी होगी और प्रार्थना करें कि यह जल क्या होगा, बहता हुआ बहता बहता दूर्वा और पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा रोक लेना है। ठीक है ना, जो इस जल को रोकेंगे, यह आप लोग यह दूर्वा चढ़ाई है, उस दूर्वा को 21 दूर्वा को उठा करके जल आपने कलश के अंदर रोका है, उस कलश के अंदर जो 21 दूर्वा थी उसी को डाल देना है। डालने के बाद में आप इसे लेकर कहाँ पर जाओगे? अपने घर पर आ जाना है, और पहुँच करके अपने घर के कितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम हैं, उन सभी कमरों में उस जल को छिड़का देना है। उसी दूर्वा से आप इस हफ्ते में एक बार, जब आपको मौका मिल जाए, हफ्ते में एक बार आप कर देते हैं, तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और कभी भी कलेश नहीं होगा। और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। ठीक है ना, करिएगा जरूर। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो दूर्वा थी, हमें उस दूर्वा को बाद में क्या करना है, उस दूर्वा को फिर से बाद में किसी पेड़ वगैरह के नीचे दबा के गाड़ देना है। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे फेमस उपाय जिसकी हम बात कम से कम 1000 बार आपने वीडियो में बता चुकी हूँ,
आपको लड़ाई झगड़े को लेकर आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर देते हैं। एक नियम आपने फॉलो कर लो, पहले उपाय समझ लेते हैं। उपाय के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले शहद लेना है। शहद की बहुत मात्रा नहीं लेनी है, 1 चम्मच से कम शहद लीजिएगा। शहद के साथ में जो महादेव की प्रिय चंदन होते हैं, उस चंदन को लाल चंदन स्वप्रिय होता है, इसलिए लाल चंदन लेना है। आप सब लोग जब कोई उपाय करते हैं, लाल चंदन को क्या कर लेते हैं, गीला करते हैं, लेकिन इस उपाय को लाल चंदन गीला नहीं करना है। सूखा लाल चंदन आपको लीजिएगा। फिर आप तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। कोशिश करिएगा अगर आप गंगा जल आपको मिल जाए या किसी पवित्र नदी का जल आपको मिल जाए तो कलश के अंदर डाल देना है। और डालने के बाद में पहुंच जाओ कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको 2 काम करने हैं होंगे, ठीक है ना। पहला काम क्या करना है, वहाँ पर पहुँच के फेस रखिए उत्तर दिशा, और शहद जो आपके पास में है सबसे पहले उस शहद का लेप करना है। माता के हस्तकमल पे कौन सा स्थान होता है, अरे भाई यही तो होता है माता का हस्तकमल। यहाँ पर शहद को सबसे पहले लेप करना है, और इसी शहद के लेप के बाद ऊपर आपको पास में कौन सा लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेप सूखा वाला उसी शहद के ऊपर चिपका देना है। जब चिपका होगा, एक नाम आपको यहाँ पर फिर से बार बार आपको बता रही हूँ, कौन सा नाम है वो, आशुतोष महादेव। इन महादेव का नाम लेकर के आशुतोष महादेव का नाम से लेप करना है। जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, कलेश करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और बोलने के लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में श्री शिवाय नमस्तुता का जाप करते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं, आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, कोई कलेश नहीं करेगा, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। बस ध्यान रखिएगा कौन सा महादेव का नाम लेना है, आशुतोष महादेव का नाम से आप सभी को इस उपाय को करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपसे बता दें कि लास्ट में आपको छोटी सी बात बताऊंगा। देखिए घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते हैं, जिसकी वजह से होती है कहीं ना कहीं नज़र की वजह से होती है। तो मैं आप 1000 बार बता चुकी हूँ, एक बार और फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिन लोगों के घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहले काम करना है अपनी बातों के, अपने घर की बातों को अपने रिलेटिव और अपने भाई बहन को नहीं बतानी है जब तक आप खुद को उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नियम कर लो। दूसरा नियम क्या है, अपने हस्बैंड की वाइफ की फ़ोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वह व्हाट्सएप भी डालना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिश्ते को छुपा कर रखिएगा, पैसों को छुपा कर रखिएगा, नज़र इन पे बहुत जल्दी लगती है। तो आप सब लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे वह, यहाँ हम लोग 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो तीसरा उपाय है यह कहीं भी 2 लोगों को बीच में प्रेम स्थापित करने का, 2 लोगों के बीच में, मतलब कि चाहे वह भाई बहन हो, ठीक है ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो सकता है। आप इस उपाय को करिएगा, लेकिन सबसे पहले छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जितने भी मेरे भाई बहन हैं आज पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से आम के पत्ते की, ठीक है ना। अब इस आम के पत्ते के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कहने का क्या है, आप चाहो तो लाल चंदन ले सकते हो, चाहो तो पीला चंदन भी ले सकते हो, आप चाहो तो शहद भी ले लो, तो चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने ले लिया है चंदन, एक आम का पत्ता लीजिएगा। किसी भी एक दिन हफ्ते में सबसे पहले इस आम के पत्ते के ऊपर अपने नाम की एक बिंदी लगाइएगा। मैंने लगा दी है, आप अपने नाम की बिंदी लगाना है। उसी सेम दूसरा पत्ता नहीं लेना है, उसी के आम के ऊपर दूसरी बिंदी भी लगानी है, लगा ली। अब जो दूसरी बिंदी आप लगा रहे हो, वही जो दूसरी बिंदी लगेगी यह व्यक्ति के नाम की लगेगी, जिस व्यक्ति से आप प्रेम की स्थापना करते हैं, चाहे वह हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं, सास भी हो सकती हैं, ससुर, मतलब जो लोगों में रिश्ते का स्टॉक करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको ऐसे आम की पत्ती पर 2 बिंदी लगानी है,
और इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जा कर के और सीधा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, करिएगा जरूर। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जिसे हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। वश में करने का मतलब क्या है कि आप उस किसी को गुलाम करना है, ठीक है ना। मतलब सही दिशा में लगना हो तो 7 लौंग लीजिएगा। पहला काम 7 लौंग लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना है और यहाँ पर भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 लोगों को समर्पित करके उनसे विनती करके कि हमारे घर में यह व्यक्ति परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तब आप इन्हीं सही दिशा में लगाओ। शिव शंभु हे भोलेनाथ, ऐसी प्रार्थना करके और आप एक लोटा जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने से पहले इन 7 लौंगों को औषधि मांग करके उठा करके फिर जल चढ़ा देना है। यही 7 लौंग आप घर पर लाना है, कूट लेना है, पीस लेना है। जब आपको मौका मिले उस व्यक्ति को एक चुटकी वही लौंग का पाउडर होगा किसी भी चीज में मिक्स करके नीलकंठेश्वर महादेव से फिर से बोल रही हूँ, क्या नाम लोगे? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर आप खिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो उस व्यक्ति की दिशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम।